नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, इस पूरे लुसेंट बुक से मैं आप सभी के लिए 1000 बेस्ट सवाल यानी टॉप सवाल जो आपके एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जिस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पूरे बुक से मैंने आप सभी के लिए 1000 प्रश्न लाया है। और यकीन मानिए आप लोग साथी कि अगर आप ये पूरे 1000 सवाल कर लेते हैं बेहतरीन तरीका से, सारा लगभग आपका 80 से 90% यानी 700 से 800 सवाल आपकी याद हो जाते हैं, तो आप यकीन मानो आपका जीके थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद मैं आप सभी को पूरा लुसेंट कंप्लीट करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम बेहतरीन तरीका से सब पूरे बुक को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके। ओके साथियों, तो काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले तो हम लुसेंट 1000 टॉप सवाल जो है इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद और जो हमारी सीरीज चल रही है सब में आपको वीडियोस मिलेगी। तो आज ये फर्स्ट क्लास था, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और अगर आपको इस पूरे क्लास का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कोर्स चाहिए, तो आप जाकर गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। और काफी सिंपल से सवाल है और काफी इजी सवाल है, बट ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पानी की बात किया जाए तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसे मेरे साथियों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल को ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि आपका पूरा पृथ्वी का पूछ रहा है। तो कभी भी पृथ्वी या फिर पूछे विश्व का, पृथ्वी या फिर पूछे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा मेरे साथियों, प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी का या विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर है। ओके साथियों, अगला सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का जो एसआई मात्रक होता है मेरे साथियों वह न्यूटन होता है। क्या बल का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे साथियों, न्यूटन। आपको न्यूटन कहीं ना लिख करके ये बड़ा एन लिख देगा, इसका मतलब ही न्यूटन ही हो गया, ये न्यूटन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे साथियों, न्यूटन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि गीतांजलि का लेखक कौन है। गीतांजलि के जो लेखक है मेरे साथियों वह कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, गीतांजलि का जो लेखक थे वह कौन थे मेरे साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मेरे भाई वह क्या है, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, रासायनिक नाम किसका, विटामिन सी का, याद रखिएगा। ओके साथियों, अगला सवाल है मेरे साथियों कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो है मेरे साथियों वह दामोदर नदी पर ही है। कहाँ, दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल बहुत सिंपल सी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ मेरे साथियों वो आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से हुआ था। लिख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, यानी कि सी यहाँ पे ऑप्शन डाल दीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि नीचे आपका ऑप्शन होगा, देखिए मेरठ, मेरठ से हुआ था। ओके,
अगला सवाल है मेरे साथियों, अगला सवाल है कि संसद के दो सदन कौन कौन सा है। संसद के जो जो दो सदन है वह कौन कौन सा है, तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा व लोकसभा हो जाएगा। ये संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वो हो जाएगा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। इसे हम लोग लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके साथियों, अब अगला सवाल है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। अब यहाँ पे सवाल आपका कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है ये नहीं पूछा है कि प्रकाश की गति जल में कितनी होती है और हवा में कितनी होती है, किरोसिन तेल में कितनी होती है, हीरा में कितनी होती है, ये सब नहीं पूछा। तो सिर्फ आपसे पूछे कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इसका मतलब कि निर्वात में पूछ रहा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना मेरे साथियों, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर। ये कब किस में होती है, तो निर्वात में होती है। किस में मेरे भाई, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है। नेक्स्ट सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। किससे है मेरे साथियों, तो कृषि से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सांची सतपुत किस धर्म से संबंधित है। सांची सतपुत जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। किससे साथियों, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है वो कौन थी, तो वो आपका इंदिरा गांधी। कौन मेरे साथियों, इंदिरा इंदिरा गांधी। आपका ऑप्शन नीचे भी मिल जाएगा, देखिए इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, अगला सवाल है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। रक्त मानी कि ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान वो कितना होता है मेरे साथियों, ये काफी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 7.4 हो जाएगा। रक्त का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.4 होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, यानी कौन से स्टेट में नालंदा विश्वविद्यालय है, तो बिहार राज्य में हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है मेरे साथियों, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में है। ओके, अगला सवाल है कि गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजली का बल्ब किसने बनाया। बिजली का बल्ब जो है मेरे सामने वो एडिशन ने बनवाया। कौन, बिजली का बल्ब, यानी बल्ब कह सकते हैं, बल्ब का आविष्कार कौन किया था, एडिसन ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत के राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं मेरे साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग लिख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। ओके, अगला सवाल है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी जो है मेरे साथियों वो कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है मेरे साथियों वह कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल साइंस से है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है मेरे साथियों। कौन, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है मेरे साथियों वो कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तभी तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब किस लिए मनाते हैं, तो अब उस टाइम हमारा भारत का संविधान जो है वह लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है।
गोल गोलकुंडा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो वह हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए गोलकुंडा प्रसिद्ध है। ओके साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर विटामिन डी की कमी है तो कौन सी बीमारी आपकी होगी? तो रिकेटस। कौन सी? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस होती है। ओके। अगला सवाल है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 लगभग कितना होता है? 6.5 से 6.6 होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला सवाल महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा मेरे साथियों? कमल है। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ मेरे साथी? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन? बृहस्पति। अगला सवाल है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है मेरे साथियों वह किस प्रकार का पर्वत है? मूलधार। कैसा? मूलधार है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो मूलधार। ओके। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई मेरे साथियों 8848 मीटर है। 8848 यानी 8848 मीटर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है संसद का निम्न सदन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ओके। अगला सवाल है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायु मतलब हवा में, वायु में बात कर रहा है। तो वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा है मेरे साथियों वो कितनी है? तो 78% है। कितना? 78%। 21% तो ऑक्सीजन है मेरे साथियों, लेकिन 78% आपका नाइट्रोजन है। ओके। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे साथियों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। लिख लीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो माइंड है वो किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर प्रोसेस यूनिट। ओके। अगला सवाल है पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का जो क्वथनांक है मेरे साथ वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। अगला सवाल पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा मेरे साथ? एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। ओके। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब मेरे साथियों? 1885 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है ताजमहल किसने बनवाया? तो सबको पता है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ओके। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में मेरे साथियों कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ओके। अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहा था, मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। अगला सवाल है रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को। किसको? जॉर्ज को रेलवे का जनक कहा जाता है। ओके। अगला सवाल इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। अगला सवाल भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा भारत की पूछ रही तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला सवाल संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक जो है उससे किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को।
सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ओके साथियों, तो मेरे साथियों लूसेंट का 1000 टॉप लेवल का क्वेश्चंस का आज पार्ट 1 समाप्त हो गया। मिलते हैं आप सभी से इसके सेकेंड लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।